हमारे भारत भूमि में भगवान जन्म लेता है क्योंकि यहाँ अभी भी माँ जिंदा है, अभी भी ममत्व है, अभी भी माँ है। तो जब तक माँ रहेगी तब तक भक्त जन, संत जन, अवतरण सब चीज होगा। जहाँ माँ का ही लापता है, जहाँ व्यभिचार ही व्यभिचार है, उस विदेश में कैसे हो सकता है? तो वैसी शिक्षा लेकर के हमारे देश के लोग बहुत बिगड़ते जा रहे, वेश भाषा भोजन सब बिगड़ गए। ये सुअर खाना अंग्रेजों का काम था, अपने देशों का काम नहीं था, लेकिन वो खा रहे। ये अधनंगा चलना उनके काम है, लेकिन हम लोगों के लोग ऐसे कर रहे हैं। तो वेश भाषा भोजन सब बिगड़ गया। हमारी कौन सी वाणी थी? देववाणी संस्कृत थी, संस्कृत का भाषा खत्म कर दिया सर पर। अब अंग्रेजी बोलो, अधनंगा चलो और सुअर खाओ, अंडा खाओ। देखते गांव में जगह जगह अंडे बेच रहे हैं लोग, गांव में। शहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब गांव में जगह जगह लोग छोटा छोटा बना बना के बेच रहा है। तो देश किस ओर जा रहा है? तो धर्महीन जब प्राणी हो जाएगा तो वह जैसे पशु है, पशु प्रवृत्ति आ जाती है। यही ना हो रहा है, पशु खाएगा तो पशु के तरह जिएगा। अब गाय ने बछड़ा को जन्म दिया तो बछड़ा को मां से खूब प्रेम है, तो दूध पीना है। जब धीरे धीरे दूध छूट जाता है, बछड़ा बड़ा हो जाता है, तो माँ को पहचानता है वो? बस दूध भर उससे था, बहुत माँ माँ मैं करते रहता था। अब बड़ा हुआ तो कौन माँ कौन बहन, वो प्रवृत्ति खत्म। का धर्महीन प्राणी ही पशु है संसार में, बिना और पूछ सिंह के। तो ऐसा जीवन हम भारतीयों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। का कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र होकर के हम ना जिए। अति दरिद्र यानी सब चीज है, फिर भी तृष्णा बहुत है कि और हो जाए। अजसी का संसार में हम अजस लेकर के ना जिए, जस को प्राप्त करें। धर्म कर्म के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जस होगा दुनिया में, नाम होगा दुनिया में। अजसी, अजस रहना नहीं है। अति बूढ़ा किसको कहते हैं? जो धर्म के मार्ग पर नहीं चल पा रहा है, चाहे जवान ही शरीर से क्यों ना, धर्म के मार्ग पर नहीं चलना, यही अति बूढ़ा है। सबरी माँ कितनी बूढ़ी थी, लेकिन धर्म के मार्ग पर चले, भगवान राम उसके सामने गए। सदा रोग बस का, रोग के चंगुल में जो फंसा रहता है, तो जिसका मन रोगी है, आदि है, उसी के शरीर में ज्यादा से ज्यादा व्याधि उत्पन्न होता है। तो आदि और व्याधि ये दोनों उत्पन्न होता है, ऊपर से उपाधि, ये तीनों दुख देता है। विष्णु विमुख का, जो परमात्मा से विमुख होकर के जी रहा है, ते नर नरक रूप जग जीवत, भव भंजन पद विमुख अभागी का, जो संसार में परमात्मा से विमुख होकर के चल रहा है, उसके लिए इसी धरती पर नरक तैयार। ते नर नरक रूप जग जीवत, इसी जग में वो नरक का दुख देख लेता है। भवभंजन पद विमुख अभागी का, जो आपको संसार को भंजन करने वाला पद था, उनसे विमुख होकर के आप जिया और नरक का दुख यही देख लिया। तो कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी का, जो बात बात पर क्रोध करे का, वो भी मरा हुआ है। विष्णु विमुख, परमात्मा से विमुख, श्रुति वेद और संत के विरोधी, और तन को जो सिर्फ पाल रहा है। तन को पालने का मतलब क्या है? जो मिले वो खाओ और करुणा बढ़ाओ। ये हो रहा है। ये करुणा क्यों आया? सांप बिच्छू देखते हैं, चीन वाले सब सांप भी खा जाता है, बिच्छू फड़िंगा पिल्लू सब भूंज के खा जाता है। तो वो ऐसा रोगी नहीं होगा तो कौन होगा संसार में? का मनमाना खाना नहीं है, जो शास्त्र में बताया वो खाइए। अगर वो खाएंगे तो आपके जीवन में आनंद आएगा। भगवान शिव कहते हैं, ये जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, ये रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों के बिंदु से बना हुआ है, इसलिए उसका नाम है रुद्राक्ष, यानी शिव का नेत्र, नाम ही यही है। तो भगवान शिव कहते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उसको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हैं का विष्टे का कीड़ा उसको तब तक बनना पड़ेगा जब तक ये ब्रह्मा बैठे हुए अपने पद पर।
जब तक ये ब्रह्मा है। तो विष्ठा में कीड़ा होता है ना, तो उसमें भी प्राण है, तभी तो वो बोलता है। तो फिर वो भी बनने के लिए लोग तैयार है। ऐसा कर्म नहीं करेंगे तो बनेगा कौन? तो विष्ठे का कीड़ा बनने के लिए लोग तैयार है, अपने कर्म को खराब करके। तो हम इस संसार में ऐसा कर्म ना करें, विष्णु विमुख ना होकर के रहें, शिव के नाम पर पाप न कमाएं। शिव रुद्राक्ष अपने मंदिर से नहीं कहा पढ़ने के लिए, और रुद्राक्ष मंत्र के सहित पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण के लिए सफेद है रुद्राक्ष है, वैश्य के लिए लाल है, क्षत्रिय के लिए पीला है, ऐसे ऐसे सबके लिए कहा। शूद्र के लिए काला है, सब के लिए अलग अलग कहा कि रुद्राक्ष भी होता है। और अलग अलग गुरु मंत्र लेकर के धारण करना चाहिए। और लोग पहनते हैं, अपने मर्जी से खोलते हैं और खाते पकाते नहा धो के फिर पहन लेते हैं। कि ये पाप हरगिज न करें, अपने धर्म पर चलने का प्रयास करें। तन पालही का तन को पालना नहीं है। क्या करना है संसार में? किसके लिए आप जी रहे हैं? खाने के लिए जी रहे हैं कि जी के लिए खा रहे हैं? क्या बताया जाए? हम जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं? तो जो खाने के लिए जीता है उसको जो मिलता है वो खाता है। और जिसको जीना है, हर तरीका से हमको जीना है, भजन करना है, तो वही चीज खाएंगे जो हमारे लिए उपयुक्त है। जो उपयोगी में नहीं है वो नहीं खाएंगे। तो कहते हैं हे रावण, ये 14 तरह के प्राणी जो है, जीवत सब सम 14 प्राणी, तन पाल निंदक यद खानी का जो निंदक है, जो सबकी निंदा करते फिरता है और अपने तन को पाल रहा है सुअर के तरह, ऐसे 14 प्राणी संसार में मरे हुए के तुल्य हैं। का संसार में आपको कौन मारता है? का ये काल मारता है। का काल ये कौन है? का काल यही काम है। संसार में जितना मर्डर हो रहा है काम के कारण से, ये लोभ के कारण से हो रहा है ना। तो काम, क्रोध और लोभ का ये 3 तरह के विकार हैं, प्रबल 3 अति खल, ये दुष्ट हैं। तो काम के कारण बड़े बड़े मजबूत से मजबूत रोज लोग जो मारे जा रहे हैं, काम के वशीभूत के कारण मारा जा रहा है। लोभ के कारण जहाँ लोभ ग्रसित हुआ वह मारा जा रहा है। तो काम और क्रोध और लोभ का यही 3 जो खल है, इसी का प्रतीक कौन है? का ये रावण और कुंभकर्ण और मेघनाद, ये 3 है। ये तीनों जो है किसका साथ दे रहा है? कामी रावण का साथ, ये लोभी और क्रोधी बेटा और भाई तीनों साथ दे रहा है दोनों। कि पिताजी ने हर करके दूसरे की पत्नी लाया, मेघनाद उसका साथ दे रहा है। बताइए, भाई उसका साथ दे रहा है, हम हैं तुम लड़ो पीछे से। तो जो गलत करने वाले का साथ दे रहा है वो भी नहीं रहेगा, जो गलत है वो भी नहीं रहेगा। मानस में ही बहुत सुंदर प्रसंग आया है कि ये काम जो है, काम आदमी को मार डालता है। ये कितना बड़ा विकार है इस शरीर में। का इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए दंडक, ये राम जी के पूर्वज का, ये पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के यहाँ जाया करते थे। शुक्राचार्य की एक पुत्री थी, उस पर उसकी बुरी नीयत हुई और एक दिन सुने में उसके आश्रम में गए और व्यभिचार करके वो भाग गया वहां से। सीधे शब्दों में कहें तो बलात्कार, लापता हो गए। और जब शुक्राचार्य जी अपने आश्रम आए हैं और आश्रम में आकर के अपनी पुत्री का दुर्दशा देखा, पूछा बेटी कौन दुष्ट था ऐसा दुस्साहस करने वाला? का वही आपका शिष्य था दंडक। तुरंत उसको शापित कर दिया कि जिसने मेरे पुत्री कि सदाचार को नष्ट किया है वह मूर्ख 7 दिन के भीतर वो मर जाएगा अग्नि से जल कर। और आकाश से अग्नि और बालू पत्थर की बारिश होगी। दंडक अपने पिता से अलग रहती थी, क्योंकि पिताजी ने उसकी दुष्टता देख करके अलग कर दिया कि ले अपना राज और अलग से ही रहा। तो दंडक 7 दिन के भीतर
उसके राज्य में जितने लोग थे, मनुष्य थे, ढोल पीट करके पूरा हंगामा कर दिया, जिसको जिंदा रहना इसका राज छोड़ करके भाग जाओ, 7 दिन में आग लग करके सबको मरना है। दंडक उदंड धागा, कौन किसके कहने से क्या होता है। लेकिन शुक्राचार्य जी शक्तिमान थे, तपवान थे, तपस्वी थे, श्राप दिया और आग लगी, पूरा जंगल आग में खाक हो गया, उसका महल भी जल गया। और जिस दिन से वो जला, उस दिन से उस वन में दुबड़ी भी जन्म नहीं लेता था। पूरा ऐसे निर्जन वन था उसका राज्य जहां तक था। जब भगवान राम अवतार लिए हैं तो ऋषि मुनि ने प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप इसमें चरण दीजिए इस दंडक राज में और इसको हरा भरा कर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने दंडक वन प्रभु किम सुहावन जैसे चरण रखा, फिर तुरंत वहां पर हरियाली छा गई और दंडक वन पुनः स्वतंत्र हो गए, शुद्ध हो गया। तो काम के कारण ये राजा दंडक मारा। कामी ये रावण है जो सीता जी को हरण करके ले गया है, और इसी के सिलसिले में भगवान राम वहां युद्ध करने के लिए पहुंचे। और उस युद्ध में रावण के करीब करीब बहुतों को मार चुका है। रावण अब अकेला बचा है, उसके पुत्र और उनके भाई को भी मार डाला है। और अंतिम दिन राम और रावण की युद्ध है। उसमें विभीषण जी ने जब देखा कि रावण तो इतने बड़े मायावी हैं और राम जी बिल्कुल हाथ पैर में ना जूते हैं, ना देह में कोई आवरण है, ना कोई उतना तीर भाला धनुष है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तीर धनुष है बस। इसी को देख करके कि ना इसके पास रथ है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, बिना रथ के रघुवीर है। और जा करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसे मायावी रावण से कैसे लड़ेंगे, इस काम को, इस काल को आप कैसे मारेंगे, जिसके डर से ब्रह्मा जी भी 4 वेद लेकर के आता था, रावण पढ़, डर से। बताइए, मास्टर को धमका दे और रोज ट्यूशन पढ़ाने आए, तो ब्रह्मा जी 4 वेद लेकर के आते थे कि ब्रह्मा पढ़, रावण बैठ करके पढ़। भगवान शिव स्वयं लंका आते थे कैलाश पर्वत छोड़ करके कि रावण मेरी पूजा कर ले। अब नहीं, अगर शिव जी आए और कहीं रावण वहां पहुंच जाए तो पहाड़ को हिला डुला करके इकट्ठा कर देता था, मैया पार्वती डर जाती थी। इस आतंक से भगवान शिव स्वयं लंका जाते थे कि रावण मेरी पूजा कर ले, हमको जाना है जल्दी से। तो पूजा करवाने आते थे और स्वयं ब्रह्मा जी पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। इतना प्रतापी था, किसी को कुछ गुनानता नहीं था पूरे धरती पर। तो ऐसा जो रावण था उसके प्रताप को विभीषण जानते थे, लेकिन राम जी को सही तरीका से नहीं जानते थे। इसलिए कहते इस काल को कैसे मारेंगे आप। तब भगवान राम कहते हैं कि इस काल को मारने के लिए जो सामान चाहिए का वो धर्म रथ चाहिए। हम मर रहे हैं इस संसार में, जानते हैं क्यों? धर्म विहीन होकर के मर रहे हैं। जिस दिन धर्म रथ पर सवार हो जाएंगे उस दिन इस काम को, इस काल को आप मार डालोगे और काल के सिर पर पैर रख करके आप दुनिया से चले जाओगे। यही हुआ, महा अजय संसार रिपु जीत सके सुबीर। ध्रुव जी महाराज जब शरीर छोड़ने लगे तो काल देवता हाथ जोड़ करके आए सामने, कहा हे ध्रुव जी, इस संसार से मुझसे मिले बिना कोई नहीं जाता, आप कैसे चले जाएंगे, इसलिए मुझको सेवा दीजिए। मैं शरीर से प्राण निकालता हूँ, इस शरीर को यहीं रख लेता हूँ, तब भेजता हूँ जीव, क्योंकि ये शरीर यहाँ का है, ये मिट्टी जलवायु अग्नि आकाश का है, इसको यहीं पर छोड़िए और अकेला यहाँ से जाइए। कहा देखिए मेरा विमान कितना बड़ा है। जैसे सिर झुकाया, ध्रुव जी काल के सिर पर पैर रखे और विमान में चढ़े, गड़गड़ाते हुए विमान उड़ गया। कहा यही है योगियों का काम, जो काल के मस्तक पर भी अपना पैर रख करके संसार से चला जाता है। और जो भजनिक नहीं है, काल उसका मर्दन करता है, काल उसको खींच करके ले जाता है।
काल अपने यमपास में बांध करके ले जाता है। तो कहा यही यहाँ पर जीवन में एक युद्ध है। ये राम रावण युद्ध तो हो गया, लेकिन हमारा और काल का बीच जो युद्ध है का वह युद्ध अभी बाकी है। का उस युद्ध को पूरा करना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आओ वीरों मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। जो डटेगा नहीं वो मार खाएगा। अब देखे चाइना वाला भी फिर आया था इधर, लगा डगवा कस के भागा ना। अगर यही भाग जाता तो उसको फायरिंग भी कर देता, कुछ भी हो जाता। तो ये सब लोग डटे रहे और मार करके उसको पीछे किया। का उसी तरह काल आपके सामने है और आप, यही है ध्यान। सन्मुख थिर डटना होगा। ये जो ध्यान की बात बताई गई है ये क्या है? आंख बंद किए समर क्षेत्र, यही युद्ध भूमि है। और युद्ध भूमि में आपको बिल्कुल सन्मुख थिर डटना होगा। नहीं डटने कौन देता? वही शत्रु है, वही काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। आपका जहां मन लगा हुआ है, मन दौड़ करके वहां चला जाता है और युद्ध में आप विराम कर देते, यानी ध्यान तोड़ देते। तो गुरु महाराज कहते इस काल को मारना है तो सन्मुख थिर डटना होगा और डट करके इस काल को मार करके इस शरीर रूपी जेल से, संसार रूपी जेल से आपको मुक्त होना पड़ेगा। देखते हैं संसार में जेल है, जेल में कैदी भी जाता है, जेल में जेलर भी जाता है। तो जेलर जाता है अपनी मर्जी से, आता है अपनी मर्जी से। अब कैदी बंद के जाता है और उसके निगरानी में फिर छूटता है। तो जीव कैदी है और सतगुरु जेलर है। तो जेलर अपनी मर्जी से आया, काम धाम करके फिर चला गया जेल, संसार से चला जाता है। तो जीव यहाँ पर बंधा रहता है। का उनमें से जेलर जिस पर प्रसन्न हो जाए उसका माफ है, उसको यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। का यही है भक्ति। ऐसी हम भक्ति करें तो सदगुरु रूपी जेलर प्रसन्न हो और हमको जेल से छुट्टी दे दे, आवागमन के चक्र से छुट्टी दे दे। तो आवागमन का चक्र सिर्फ मनुष्य शरीर ही तो नहीं, 84 लाख योनियां है। का वह योनियों में जो भटकता हुआ इस मनुष्य शरीर में आया है, तो यहाँ युद्ध करके काल को मार दीजिए। दो बात समझिए, या तो आप मरने के लिए तैयार हैं या तो मारने के लिए तैयार है, दो ही बात। क्योंकि आप बॉर्डर पर खड़े। कौन सा बॉर्डर है ये? पिंड का अंत है और ब्रह्मांड का प्रारंभ। का इस बॉर्डर पर आपको युद्ध करना है दिन रात मुस्तैदी से, मजबूती से। का इस बॉर्डर पर थोड़ा सा ढील सिल किए तो आप मारे जाओ। आपको जीना है तो काल को मारना पड़ेगा। तो हमको जीने के लिए क्या करना पड़ता है? कितनों को मारना पड़ता है? देख ही रहे हैं। समझ में नहीं आता कि हम मार करके कैसे जी रहे हैं। आप जो खा रहे हैं, कुछ भी चीज खा रहे हैं, गोभी, बैगन, झींगा, जो कुछ भी हो रहा है, किसी को मारा है तब न वो हुआ है। नहीं तो जब से फूल आता है उसमें तभी से कीड़ा, देखते कीड़ा फड़कना कितना होता है। एक सब्जी को उत्पन्न करने के लिए सैकड़ों कीड़ों को मारना होता है, तब एक को भी होता है। फिर भी पिल्लू भी भीतर से निकलता है ना। कब बहुतों को मारा है तब एक को भी हुआ है, तब एक झींगा हुआ है, तब एक बैगन हुआ है, तब आपको थाली में मिल रहा है खाने के लिए। तो अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो आपको खाने के लिए मिलेगा। अब छोड़ दे खेती का, हम नहीं मारेंगे उसको तो आप मर जाओगे भूखे से। का जैसे संसार बाहर में है, आपको खाने के लिए वार्य हिंसा जो वो करना होता है, मरता है वो तब हम जीते हैं। उसी तरह से आपको अगर जीना है तो उस काल को मारना पड़ेगा। अगर राम को शांति रूपी सीता चाहिए तो रावण को मारना पड़ेगा। अगर मारेगा नहीं तो सीता उसको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि रावण हठी है। का उसी तरह आपके भीतर में काम जो उत्पन्न होता है, यही आपके शांति रूपी सीता का हरण किया है। जिसके हृदय में काम है उसके हृदय में शांति नहीं है, क्योंकि हरण कर लिया है। किसको? शांति रूप सर्वेश्वर कहिए, गुरु महाराज कहते हैं। यही शांति रूप सर्वेश्वर हैं जिनसे आप वंचित हो गए। का उसी को पाना है तो आपको दृढ़ता से ध्यान में उतरना पड़ेगा। और ध्यान में उतरने के लिए
आपको धर्म रथ पे चढ़ना जरूरी है। धर्म रथ पे जितने हथियार हैं वो होना जरूरी है। तो भगवान राम कहते हैं कि विभीषण, मेरे पास भी रथ है लेकिन तुमको नहीं दिखाई देता है। कहाँ रथ दिखाई दे रहा है? तब भगवान राम ने धर्म रथ का वर्णन किया है। अगर मारना है काल को तो इस रथ को आपको भी इसी रथ पर बैठना पड़ेगा। तो कहा उस धर्म रथ को सुन लीजिए, जिस रथ पर बैठने से काल मरता है, काल को आप मार डालोगे और विजयी हो जाओगे और जीवन भर आपका नाम रहेगा धरती पर कि एक वीर पैदा लिया था। एक बात बताइए, ये सबरी माँ जो थी, सबरी माता के अलावा और भी कोई ऊंचे से ऊंची जाति स्त्री का नाम बताइए। याद है कि त्रेता युग में सबरी माता, सीता माता, अनुसुईया माता इत्यादि कोई और स्त्री का नाम क्यों नहीं नाम है? क्योंकि वो वीर वाला काम किया, जो सब तरह से नीच जाति भी थी, कुरूप शरीर भी थे, पढ़े लिखे भी कुछ भी नहीं थे, फिर भी आज सबरी का नाम क्यों चल रहा है? क्योंकि ऐसा वीर वाला उसने काम किया, उस परमात्मा को जीत लिया है, संसार सागर के दुख को मिटा दिया है। मीरा जी कहती है नाम नाम से होता है। कहा नाम नाम से होता है, जान ले हो सबको, मीरा सुत जायो ने शिष्य न मुरियो को। का संसार में आपके पास कितना पैसा है उससे ज्यादा दूसरे को है, उसके सामने आप नीचे है ना। कितना बड़ा महल बना ले उससे बड़ा बड़ा महल दूसरे के पास, कितना महंगा गाड़ी ले लें उससे महंगा गाड़ी दूसरे के पास है ना। आप दुनिया में सबसे बड़े नहीं बन सकते। आपसे एक से एक बड़ा लोग है धरती पर, पैसे वाले, एक नंबर दो नंबर पे जाने वाले देखते हैं कैसे कैसे लोग हैं। तो संसार में आप एक नंबर पर किसी में भी नहीं जा सकते, लेकिन ध्यान में अगर आप ऊर्ध्व गति प्राप्त कर लिए तो सबरी जैसे, मीरा जैसे नामवान हो जाएंगे। का जिसको परमात्मा का नाम जिसने कमाई किया है, का नाम नाम से होता है, जान ले हो सबको। अगर संसार में नाम चाहते हैं तो गुरु नाम का जाप कीजिए, नहीं तो कहेंगे कि मेरा नाम नहीं हो रहा है, मेरे मकान में देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है। तो कब तक? 100 साल 200 साल ये होगा। तो 100 साल के बाद मकान टूटेगा, आपका नाम भी टूट जाएगा, क्योंकि मेरा जमीन में नाम लिखा हुआ, मेरे नाम से 10 बीघा जमीन। तो बेटा पहले नाम कटवाएगा तब आपको मरने देगा। ऐसा होता है ना? पिताजी मेरे नाम से पहले कीजिए, मेरे नाम से कर दीजिए पहले। तो बेटा नाम मिटाया कि कटवाया? तो बेटा नाम नहीं, आपका स्वयं नाम जो होगा, गुरु प्रदत्त मंत्र, उस नाम से आपका नाम होगा। किसी का बेटे के नाम से आप जिंदा रहना चाहते हैं, फलना व्यक्ति का बाप इतना बड़ा है, ऐसा नहीं होता है। आपको परमात्मा के नाम से बड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसके मीरा जी का पिताजी क्या नाम है किसी को है पता? बाप के नाम से बड़ा हुआ है। मीरा जी किसके हैं? का भगवान कृष्ण का है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, तो उसका नाम आज है कि नहीं? तो परमात्मा से जो जुड़ गया उसका नाम जिंदा है, और परमात्मा से जो नहीं जुड़ा वो मर गया संसार में। तो सबरी आज हुई, त्रेता युग में 10 लाख वर्ष हो गया कम से कम। तो आज सबरी का नाम है, उसका ग्रंथ में नाम लिखा हुआ है, हम लोग उसका नाम उच्चारण करते हैं, बानी पढ़ते हैं, तो कहते हैं सबरी का नाम है जो किसी तरह से योग्य नहीं थी एक भक्ति के अलावा, लेकिन आज उसका नाम है। तो नाम चाहते हैं तो आपको नाम की कमाई करना पड़ेगा, आपको धर्म के रथ पर सवार होना पड़ेगा। तो धर्म रथ पर तो कहे विभीषण देखो मेरे धर्म के रथ में चक्का कितना सुंदर है जो कभी टूटेगा नहीं, और रथ में चक्का के महत्वपूर्ण है। अगर किसी का चक्का धस गया और टूट गया तो वो भी मरेगा वही। तो रथ में सुंदर चक्का चाहिए। जैसे आजकल देखते विमान से लड़ाई होता है, तोप से लड़ाई होता है, और तोप भी वहां पे जाके खराब हो जाए, विमान ऊपर अपने आप ब्लास्ट हो जाए तो वो अपनी क्षति है। इसलिए मजबूत रथ पर चढ़िए जिससे हम काल को मार सके।
का दुनिया में काल को मारने का दूसरा कोई उपाय नहीं, और काल विजयी होने के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। भागेंगे तो ढूंढ के मारेंगे, भागना भी नहीं है। तो एक से एक विचित्र लोग हुए धरती पर, काल से भागना भी चाहे, काल से बचना भी चाहे कि हम बच जाए, काल से ना मरे, ऐसा भी लोग बहुत मिले। ये व्यास देव जी हैं, इसके नाना जी जो थे ये दासराज सत्यवती के पिताजी, ये नदी के किनारे ही रहते थे और रोज नदी गंगा जी किनारे यमुना किनारे रोज लाखों लाश जलते थे। भय होता था हृदय में, कल मैं मरूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। तेहले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़े बिखरई है का जब कोई मरता है देखते हैं अपने लोग सिर में बांस मारता है। जिसके चरण को छू के प्रणाम करते थे आज वो मर गया, उसके देह में बांस का खचाड़ा लगा, तो नहीं लगाएगा तो जलेगा ही नहीं। बांस को जब तक सिर को नहीं फोड़ेगा तो जलेगा ही नहीं, इसलिए सिर फोड़ना पड़ता है, उसके शरीर में खचाड़ा मार मार करके जलाना पड़ता है। जिसको हम प्रणाम करते थे, जिसको हम आदर देते थे, तो वही उसने देखा दासराज ने कि रोज यहाँ लोग मर के आते हैं, रोज जलाया जाता है। कहा किसी दिन हम भी ऐसे मरेंगे, मेरा भी इसी तरह संस्कार होगा। तो एक दिन नारद ऋषि से भेंट हुई, कहा हे नारद ऋषि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कोई उपाय बता दीजिए। का उपाय क्या? भजन कीजिए। का भजन हम क्या करेंगे, दूसरा उपाय बताइए। का भजन हम नहीं कर सकते, जो बहुत धनिक लोग हैं उसको भजन करने कहिएगा तो नहीं कहेगा, ज्यादा ज्यादा कहेगा दान दे दे, तो दान देने से बच जाएंगे, कि कहीं मंदिर बनवा देंगे उससे बच जाएंगे। दान देना अच्छी बात है, क्योंकि दान देंगे तो जिस शरीर में जाएंगे वहां सुखी से आप रह पाएंगे। जैसे कुत्ता है, आजकल देखते हैं कुत्ता पनीर खाने वाला कुत्ता, सब मनुष्य को मिले ना मिले कुत्ता को पनीर देता है, तो उसका अपना भोग है भाई। कुत्ते के शरीर में है, माता पिता वृद्ध घर में पड़े हुए उसका हाथ पकड़ के नहीं टहला सकते, लेकिन कुत्ते को जरूर टहलाएगा, उसको घुमाने लेकर के जाएगा, उसको पनीर जरूर खिलाएगा। उसका अपना भोग है, अपना भाग्य है। तो कुत्ता बना फिर भी पनीर खा रहा है, मनुष्य बन के नहीं खा पा रहा, तो अपना पुण्य है उसका। तो पुण्य कुत्ते के शरीर में भी मिल रहा है, लेकिन भजन नहीं किया तो कुत्ता बनने से कौन रोकेगा? नहीं रोका उसको, कुत्ता बन गया लेकिन पुण्य भोग रहा है, पलंग पे रह रहा है, पनीर खा रहा है, मौज से पंखे में एसी में जी रहा है, अब गोद में खेलता है। तो सब सुख मिल गया कुत्ते बन करके, लेकिन मनुष्य शरीर वाला आनंद नहीं मिल पाया। फिर भी गले में जंजीर है, मनुष्य उसका नौकर हो गया, फिर भी जंजीर में जकड़ा हुआ है। तो कहा इस तरह से इस संसार में जीव आता है और इस दुख को पाता है। तो दासराज कहते हैं मैं भजन तो नहीं करूंगा, दूसरा उपाय बताइए। तो दूसरा उपाय है कि तुम्हारा नौती है वो भगवान, जाकर के मिलो नाती से। तो याद किया नाती को, व्यासदेव जी आए, कहा नाना जी क्या बात है, आप हमको याद किए? क्या याद इसलिए किए कि मुझको मरने से डर लगता है? क्या डरते क्यों? मैं हूं तो चलिए मेरे साथ में। तो नाना जी को ले गया यम धर्मराज के पास और कहते हैं कि मेरे नाना जी का नाम का उसको काटिए, मेरा नाना मरना नहीं चाहता है, मैं भगवान किस लिए बना? मेरे नाना जी का आपने रजिस्टर से नाम हटा दीजिए। आप आए हैं लेट करके, यहाँ से हट चुका है, यहाँ से मैं हटा चुका हूँ इसका नाम का। किस लिए? कि इसको ले जाने के लिए। इसका ऑलरेडी यहाँ से नाम कट चुका है कि दासराज का प्राण नहीं रहेगा धरती पर। का अंतिम फैसला कौन? अंतक करता है। तो अंतक के पास दौड़ करके गया कि आपने भी क्या मुहर लगा दिया इस जीव के प्रति? कहीं यहाँ से भी मुहर लग चुकी। तो कहा जो ये होता है ले जाने वाला, यम के दूत प्राणियों को जो ले जाते हैं, तो वही यमलोक में चिंतित था बहुत तरीका से कि इसमें लिखा हुआ है पर्ची में कि दासराज की मृत्यु इसी यमलोक में होना है
और व्यास देव जी के सामने, यमराज के सामने, यंतक के सामने, सबके सामने यहाँ कैसे हो सकता है? उसको लाएगा कौन यहाँ ढो करके? तब तक मैं उधर से दौड़ करके आ रहा था, मेरा नाना का पर्ची कहाँ दिखाओ। देखा उसमें पढ़ते हैं कि सबके सामने मरना है, दौड़ के आ रहे थे, देख रहे फिसला और मैं मर गया। तो भगवान के नाना बनिए कि दादा बनिए कि बाप बनिए, मरना सबको पड़ेगा। लेकिन अगर भजन के द्वारा आप अपना शरीर त्यागेंगे तो वो एक आनंद अलग होगा, नहीं तो मर करके आप कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए युद्ध कीजिए और युद्ध करके इन काल को मारिए, यही इस प्रसंग का मूल रूप है। का कैसे मारिएगा? आपके पास सामान नहीं है, का सामान को तैयार कीजिए, रथ पर बैठिए। का रथ क्या है? का सौरज धीरज तेहि रथ चाका। का शौर्य, देखते हैं फौज सबको मिलता है शौर्य, वीर चक्र मिलता है, उसको अलग अलग चक्र मिलता है, कोई बड़ा काम करता है। का ये सौरज क्या है? का जिसमें शौर्य हो, मुक्ति प्राप्त करने का, भजन करने का। तो कभी हारने के लिए जो नहीं सीखा है, ध्यान में बैठे तो बैठेंगे, भजन करेंगे तो करेंगे, जप करेंगे तो करेंगे, और कभी जो हिम्मत नहीं हारता है धर्म कर्म करने से, उसको शौर्य होना चाहिए कि जितना होगा जैसे होगा हम करेंगे। कि एक चक्का ये हो गया, कभी थकने और टूटने वाला नहीं, मजबूत संकल्प, ऐसा शौर्य होना चाहिए हमारे भीतर कि गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया उसका हम जप करके वहां तक पहुंचे। तो दूसरा क्या है? दूसरा है धीरज। धैर्य इतना लंबा रखें, उस धैर्य को टूटने मत दें। देखते हैं विद्यार्थी सब, कोई फाइल होता है फांसी लगा लेता है, तो बस वही जीवन है, कागज में दे दिया फर्स्ट डिवीजन तो आप ठीक हैं, और कहीं थर्ड और